शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। अदाकारा कंगना राणावत के खिलाफ हतक इज्जत का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समात 14 सितंबर तक के लिए की मुलतवी। नगमा निगार जावेद अख्तर ने दायर किया था हतक इज्जत का मुकदमा। आपको बता दें कि अदाकारा कंगना राणावत के खिलाफ हतक इज्जत का मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समात 14 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। नगमा निगार जावेद अख्तर ने दायर किया था हतक इज्जत का मुकदमा। आपको ये खबर अदाकारा कंगना राणावत के ताल्लुक से बता रहे हैं, जिनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने समात 14 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। गाजियाबाद सहानी गेट थाना इलाके के राकेश मार्ग पर तीन सिंह पैलेस के करीब एक दुकान के टीन शेड में करंट लगने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। टीन शेड में शदीद बारिश की वजह से करंट आ गया था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। वाज़ेह हो कि गाजियाबाद में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पानी जमा हो गया है। 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं और एक लेडी है, एक जेंट्स है, और 2 एक परिवार से हैं, 3 अलग अलग हैं। फिलहाल एसडीएम लोकल जो हैं उनसे हम और सीओ की ज्वाइंट जांच आ रही है। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है कि मतलब जो है अभी कल ही एक नया टीन सेट लगा हुआ था और टीन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसमें भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी। लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअलिटी हो गई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जांच कराई जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पंचायती नुमाइंदों और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान के साथ तबादुले ख्याल किया। इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाना है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों को हर तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। उनके जो भी मसाइल होंगे उनको हल करने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सयाहती मकाम गुलमर्ग और न्यूज़18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत की। सबसे पहले न्यूज़18 उर्दू में आपका खैर मकदम है, और इससे पहले आप सयाहती मकाम गुलमर्ग में हैं। ये हसीन वादियों में आपने यहाँ पे डीडीसी के जो चेयरपर्सन है या बीडीसी के, उनके साथ इंटरेक्शन आपका हुआ, तो क्या इंटरेक्शन रहा आज दिन? हमारी ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी मजबूत हो, सशक्त हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, जनता की सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए हमने व्यापक रूप से सभी प्रतिनिधियों से चर्चा की। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर नीचे तक, हल्का पंचायत तक, यहाँ के सरपंच जिस अपेक्षा आकांक्षाओं से काम कर रहे हैं, लोगों की सक्रिय भागीदारी पंचायत में है, लोगों की भावनाएं, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत योजनाएं बना रही, काम कर रही है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। इससे हमारा नीचे तक का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, इसलिए जनता की वास्तविकता की विकास हो चाहे अन्य मुद्दे, उनको ज़्यादा पता रहता है। उन मुद्दों का कैसे समाधान हो सकता है, ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा चर्चा संवाद और बना रहे, ताकि हम लोगों की बेहतरीन के लिए काम कर सकें। उन्होंने कुछ मसाइल उठाए हैं, क्योंकि उन मसाइल को लेकर कितने आप इक़दाम उठाने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो पंचायती राज है उनके जो मसाइल है, जो बीडीसी हो, डीडीसी हो या सरपंच हो, तो कब तक उनके मसाइल जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हल होंगे? जो उनके मुद्दे थे वो कार्यपालिका के संबंधित थे। कार्यपालिका के अधिकारी भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने उनका जवाब दिया है। मैंने कार्यपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन मुद्दों का कैसे समाधान हो सकता है, कैसे हम जनप्रतिनिधि जो जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं
को आपके सामने रख रहे हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि हम जनता के प्रति और जवाबदेही से काम कर सकें। हमारा कार्यपालिका का काम होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन ठीक हो, लोगों के लिए हो, लोगों की बेहतरीन के लिए हो। ये काम सभी कार्यपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए। सर, इससे हट के एक सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पे सरपंच है, पंच है, पिछले गुज़श्ता कई महीनों से हमने देखे अटैक्स हो रहे हैं उन पे, तो सिक्योरिटी को लेकर ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनकी हिफाजत के लिए जो होना चाहे वो उसमें मायूस नज़र आ रहे हैं। तो कितनी ज़रूरत है उनको ताकि सिक्योरिटी उनको हो, उनकी जान बच जाए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी है आपके, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कोई जनप्रति मायूस है। मेरे को जितने जनप्रति मिले उनमें व्यापक आत्मविश्वास है, जी विकास के प्रति प्रतिबद्धता है, अपनी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, देश के प्रति प्रतिबद्धता है, और वे चाहते हैं कि हम चाहे कितनी भी भौगोलिक चुनौतियां हों, कितनी भी हमारे लिए चुनौतियां हैं, हर चुनौतियों के बीच में वो जनता की बेहतरीन के लिए काम करना चाहते हैं। लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, सुविधाजनक हो सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास और है और आत्मविश्वास और बढ़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस चुनौती के साथ ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी इस चुनौती से मुकाबला करने में और उनको शक्ति मिलेगी और सामर्थ्य मिलेगा। यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आखिरकार टूरिज्म के हवाले से भी हम बात करेंगे उसको, ताकि बढ़ावा मिलेगी। देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमारे माननीय संसद सदस्य भी यहाँ, संसदीय समिति आई हैं, संसद सदस्य आए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इस इलाके में और पर्यटक आएंगे, देशी आएंगे, विदेशी आएंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के गांव आत्मनिर्भर होंगे। आने वाले समय में रूरल टूरिज्म भी बढ़ेगा, ग्रामीण पर्यटन बढ़ने से लोगों को और रोज़गार मिलेगा। और यहाँ पर विंटर सेशन के अंदर भी जो स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होती है उसका भी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि विंटर के अंदर भी यहाँ और पर्यटन लाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो पंचायती राज है उसको मजबूत तर बनाया जाएगा और साथ ही यहाँ की सयाहत है उसको फ़रोग दिया जाएगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलनार। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मामलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी भर गया है। आरटीओ और रोहतक रोड पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही है। नशेबी इलाकों में पानी भर आने से लोगों को परेशानियों का सामना है। देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के इलाके में हम खड़े हैं, और जिस तरीके से कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। मॉनसून का सीजन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या से किस तरीके से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। शिवाजी स्टेडियम के सामने का ये नज़ारा है। सड़क पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। गाड़ियां पानी में डूबती हुई जा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब पानी यहाँ से निकलेगा और वो रोड क्रॉस करके इस साइड पर आ पाएंगे। और जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो तमाम सिविक एजेंसीज़ हैं उनकी हकीकत सबके सामने है, क्योंकि मानसून से पहले लगातार सिविक बॉडीज़ ये दावा करती है कि इस बार मानसून के सीज़न में दिल्ली के लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें दिल्ली सरकार की, एमसीडी की और जो सिविक एजेंसीज काम करती है उनकी पोल खोलती नज़र आ रही है। पानी यहाँ पर भरा हुआ है, लोगों को समस्या हो रही है और रफ्तार भी धीरी हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हर बार इस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ता है तो आखिरकार सरकारें ड्रेनेज सिस्टम पर काम क्यों नहीं करती और लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए कोई एक ऐसा समाधान क्यों नहीं निकालती हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात पंजाब की।
जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के दरमियान अनबन को सुलझाने पहुंचे हरीश रावत खुद ही तनाजे में पड़ गए। जराये के मुताबिक हरीश रावत ने सिद्धू और उनके रफका का तकाबुल सिख मजहब के अजीम पंच प्यारों को कर दिया, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। मामला तूल पकड़ता देखकर मौजरत ख्वाही भी की गई। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने एहतरामन इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। राकेश अस्थानिया की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर हाईकोर्ट पर समाअत हुई। अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया। अदालत ने राकेश अस्थानिया की तकर्रुरी पर उठे सवाल पर मरकज से जवाब भी मांगा है। इस केस की अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। आम आदमी को महीने के पहले दिन पर ही बड़ा धचका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के घर का बजट खराब कर दिया और इसकी वजह से आम आवाम भी बहुत परेशान है। सिर्फ 15 दिनों में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं बगैर सब्सिडी के 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। साथ ही 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 5 पैसे रुपए का हो गया है। मखलूत तालीम की मुखालफत में अरशद मदनी के बयान पर सियासत जारी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अरशद मदनी के बयान से मदरसे में पढ़ने वाले तलबा पर भी सवाल उठ जाते हैं। वाज़ेह हो कि चंद दिन कबल अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की थी। भैया क्या पूरे देश में मदरसे की शिक्षा चलेगी क्या? दारुल उलूम का मदरसा हर जगह खुलेगा क्या? अरे इस देश में अपना एक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, और इसीलिए क्या हो रहा है कि जिस तरह की जो बातें करते हैं आप, और तो जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं आप, और ये गलत काम है। कोरोना की वजह से तवील अरसे तक बंद रहने के बाद आज से दिल्ली के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि सिर्फ 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के बच्चों को स्कूल बुलाया गया। आज 10वीं और 12वीं जमात के बच्चे स्कूल आए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब मैं भी आज एक क्लासरूम में बैठी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस क्लास में क्यों बैठी हूँ। मेरे इस क्लास में आने का मकसद ये है कि जो बच्चे लंबे समय के बाद आज स्कूल आए हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस थे और उन्हें कैसा लग रहा है, उनसे बात करें। स्कूल के जो स्टाफ है उनसे बात करें। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके चेहरे ही बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा खुश हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने का निर्देश जारी किया गया है। और आप देख भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट स्कूल में किया गया है, क्लास में किया गया है। बच्चे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सैनिटाइजर भी साथ में लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 3 मंत्र को याद रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है लंबे समय के बाद स्कूल आने पर। तो कोमल, कैसा लग रहा है आज से स्कूल खुल गए? मैम मुझसे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि जैसे मैंने स्कूल में एंटर किया इतनी सारी ग्रीनरी है मैम, ये तो हमारे घर में पॉसिबल नहीं है। और ये सब मैम हमारी प्रिंसिपल मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैम अगर वो नहीं होती तो शायद इतनी ग्रीनरी नहीं होती और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। अच्छा, ग्रीनरी है सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है कि दोस्तों से भी मिलके अच्छा लग रहा है? दोस्तों से तो फोन पे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे प्रिंसिपल फोन पे कैसे मिलते दोस्तों से? बात करके। लेकिन मैम प्रिंसिपल मैम जब एंटर करते तो मैम बहुत स्माइल से बोलती है, गुड मॉर्निंग, ये सब। तो मैम वो सब देख के एक्साइटमेंट होती है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। प्रीति, आपको कैसा लग रहा है? आपको भी ग्रीनरी खींच लाई या कुछ और? मैम ग्रीनरी भी खींच लाई, और मैम से बात करने में हम बहुत एक्साइटमेंट थे कि स्कूल जाएंगे। पुष्पा भट्ट मैम से मिले आज, उनसे अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा। बातें शेयर की। ये बताइए कि इतने टाइम से जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या स्कूल में आके पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? मैम स्कूल में आके अच्छा लगता है, क्योंकि मैम ऐसे में
क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है, और मैम घर पे रह के कनेक्शन कट जाता है बार बार, तो मैम ऐसे में कुछ कुछ बातें समझ नहीं आ पाती हैं। आपको कैसा लग रहा है और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले दिन? मैम पहले दिन आकर स्कूल में ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं और हम अपने स्कूल में आए हैं, और स्कूल में मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और घर में ये सब पॉसिबल नहीं था। टीचर्स से भी बात करेंगे। क्लासरूम में अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों को तो देखा आपने तस्वीरों में, अब टीचर्स भी यहाँ पर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती टीचर्स के लिए कि बच्चों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो करना है। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता कुमार, मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो मैम ये बताइए कि स्कूल तो खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया और कुछ एसओपीज भी सरकार की तरफ से दी गई हैं, तो वो एसओपीज किस तरीके से आप लोग फॉलो कराएंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, बच्चे बहुत लंबे समय बाद स्कूल आए हैं। जो भी गाइडलाइंस हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से मिली है हम सारी फॉलो कर रहे हैं। 50% स्ट्रेंथ हमने बुलाई है। जैसे इस क्लास में आप देख सकते हैं 62 स्टूडेंट्स हैं, 31 कॉल किए हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट्स आए हैं। आज इतना रेनी सीजन था मॉर्निंग में, लेकिन बच्चों को स्कूल आकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर कि बच्चे आपको अच्छा लग रहा है ना स्कूल में? आप रेगुलरली आना चाहेंगे? आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप टीचर से इंटरेक्ट करके उसको सॉल्व करना चाहेंगे? अच्छा मैम, यहाँ पर बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत सारी बातें भी बताई हमें, एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बिल्कुल आपको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे बच्चे आते हैं तो रिसेशन का टाइम होता है या खाली समय में बच्चे एक दूसरे से ना मिले, तो उसके लिए कैसे पूरी ट्रैक करेंगे उनके ऊपर? नहीं, इनको लंच के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया है, अपने ही डेस्क पर लंच करना है, किसी से शेयर नहीं करना, कोई वाटर बॉटल शेयर नहीं करनी है, लंच शेयर नहीं करना है, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, ये इनको ऑलरेडी बता दिया गया था। तो अब 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। आने वाले समय में जो छोटी क्लासेस हैं उनको भी खोलने पर सरकार जल्दी ही निर्देश जारी करेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि स्कूल में आने के बाद जो बच्चों की पढ़ाई है उसको भी ठीक से वो कर सकेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे आए हैं उनके पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही वो बच्चे यहाँ पर आए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल आज से सुचारू रूप से चलेंगे ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने में एक कदम और आगे बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को लापता हो गई थी, जिसके बाद उसकी लाश फरीदाबाद में बरामद हुई और अस्मत दरी और कत्ल का एक केस बनाया गया। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दिल्ली के संगम विहार में कत्ल और अस्मत दरी के मुजरिमीन को गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फांसी के मुतालबे के लिए कल मुजाहिरे भी शुरू हो गए थे। इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। और बात तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस डीएम ऑफिस में लड़की काम करती थी कम से कम डीएम साहब को तो आना चाहिए यहाँ पे। वो तो कम से कम हाल पूछे कि उनका कर्मी का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से काटा गया है। मैंने कल इनको बताया था मैं साथ चलूंगा डीएम साहब के पास। नहीं, डीएम साहब को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आएंगे ना, एक बच्ची मरी है, डीएम साहब यहाँ आके बात करनी चाहिए उनको। वो डीएम है इस एरिया, उनकी जिम्मेवारी है, उनको वहां से यहाँ आना चाहिए, उन्हें इनका हल पूछना चाहिए आखिर है क्या। ऐसा कोई आप सिविल डिफेंस को नहीं संभाल सकते तो फिर किसको संभालेंगे आप? वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे, जिनमें सेल्यूना, क्रोएशिया और डेनमार्क काबिल जिक्र है। एस जयशंकर 2 से 3 सितंबर तक सेल्यूनिया में रहेंगे, 3 सितंबर को क्रोएशिया और 4 से 5 सितंबर डेनमार्क का दौरा करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।